हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासेस बाय फरहीन अख्तर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कवर करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का अनदर सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। बच्चों, अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर की वेटेज की, तो सीबीएसई में इसका वेटेज है 5 to 6 क्वेश्चंस। सो माय डियर स्टूडेंट, बी विद मी टिल द एंड। हम इस टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर करेंगे, एक एक ग्लैंड को उठाएंगे और उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, एंड एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल प्रैक्टिस एमसीक्यू क्वेश्चंस एज यूजुअल। बच्चों, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम की स्टडी की, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, वैसे ही बच्चों हमारी बॉडी में ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए दो ऑर्गन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला है आपका ह्यूमन नर्वस सिस्टम एंड दूसरा होता है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इट इज बच्चों एसोसिएटेड विथ न्यूरॉन्स, ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की, तो ये आपका एसोसिएटेड होता है ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स से। नाउ व्हाट इज दिस हॉर्मोन्स, चलिए समझते हैं बच्चों कि ये हॉर्मोन्स होते क्या हैं। सो हॉर्मोन्स की अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो डेफिनेशन क्या बताती है हमें कि हॉर्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट एक्ट लाइक मैसेंजर मॉलिक्यूल इन आवर बॉडी। सो बच्चों, हॉर्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस जो मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि हॉर्मोन्स आर सीक्रेटेड इन स्मॉल क्वांटिटीज, मतलब ये जो हॉर्मोन्स हमारे शरीर में बन रहे हैं, ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज में सिक्रीट होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है हॉर्मोन्स के बारे में, ठीक है, हॉर्मोन्स केमिकल मैसेंजर है, ओके, ये स्मॉल क्वांटिटीज में बन रहे हैं। नाउ क्वेश्चन इज कि हॉर्मोन सिक्रीट करता कौन है। सो हमारे शरीर में हॉर्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स। नाउ चलिए समझते हैं ग्लैंड्स एग्जैक्टली कितने तरह के होते हैं। सो ग्लैंड्स आर ऑफ टू टाइप, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। सो बच्चों, चलिए समझते हैं ग्लैंड्स क्या होते हैं। सो ग्लैंड्स आर द स्ट्रक्चर जिनका काम होता है कुछ ना कुछ सिक्रीशन करना, ठीक है। ग्लैंड्स मतलब सिक्रीशन करने वाले स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, हमारे स्किन में मौजूद होते हैं स्वेट ग्लैंड्स, क्या काम होता है, स्वेट प्रोड्यूस करना। आईज में होते हैं हमारे टीयर्स ग्लैंड, उनका काम होता है टीयर्स प्रोड्यूस करना। सो बेसिकली ग्लैंड्स आर द स्ट्रक्चर जो कुछ ना कुछ आपका सिक्रीट करते हैं। सो ग्लैंड्स अब किस तरीके से अपनी सिक्रीशन को ब्लड में पोर करते हैं, इस हिसाब से हमारे पास में दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं तो ये आपके ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो अपना सिक्रीशन ब्लड में पोर करते तो हैं, लेकिन एक डक्ट की हेल्प से पोर करेंगे, ठीक है। ये ऐसे ग्लैंड्स है, दीज आर द ग्लैंड्स जो अपनी सिक्रीशन को डक्ट की हेल्प से ब्लड में पोर करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। फॉर एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड, फॉर एग्जाम्पल आपका स्वेट ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड। सो दीज आर द ग्लैंड जो अपने सिक्रीशन को ब्लड में पोर करते हैं विद द हेल्प ऑफ डक्ट। सो डक्ट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो एंडोक्राइन ग्लैंड आर आल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स। क्या मतलब है बच्चों इसका, इसका मतलब है कि ये जो अपना सिक्रीशन होते हैं, पहली बात समझ लो कि एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन मतलब हार्मोन, ठीक है। अगर ग्लैंड आपका एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है या कुछ भी बना रहा है तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन अगर ग्लैंड आपका हार्मोन बना रहा है बच्चों, हार्मोन, तो वो क्या हो जाएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं, अपने सिक्रीशन को ब्लड में डायरेक्टली पोर कर देते हैं, यहाँ पे कोई डक्ट नहीं होती, इसलिए मैं बोलती हूँ कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। फॉर एग्जांपल आपका हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियास, गोनाड्स, ये सब जितने जो भी मैं आपको अभी चैप्टर में पढ़ाने वाली हूँ वो सारे के सारे होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्योंकि वो हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है, हार्मोन बना रहे हैं। नाउ स्टार्टिंग विथ हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसकी है दैट इज हाइपोथैलेमस इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब इसको इतना बड़ा टाइटल क्यों मिला है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड का, चलिए समझते हैं। तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड मतलब हाइपोथैलेमस का काम है मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करना। अब मास्टर ग्लैंड कौन है हमारे शरीर का, हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड होता है पिट्यूटरी।
ठीक है। आपको अगर लोकेशन समझनी है तो अपनी इमेज में ध्यान से देखो, यहाँ पे जो मैंने पिक्चर अटैच की है उसमें सबसे पहले आपका थैलेमस है, थैलेमस के नीचे आपका हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के नीचे आपको शो किया गया है पीनियल ग्लैंड और उसके जस्ट नीचे शो किया है मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड। सो ये आपकी अरेंजमेंट होती है ब्रेन के अंदर, इन सभी हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पिट्यूटरी, ठीक है। सो इमेज से हम समझ सकते हैं दोनों की लोकेशंस। तो हाइपोथैलेमस इज योर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये आपके मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है, विच इज पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ आप सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाउ हाउ हाइपोथैलेमस कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल से समझते हैं। हाउ हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड। सो बच्चों, अभी हमने ये सीखा कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड और उसको भी कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, तो वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। ठीक है। तो अब सीखेंगे हम कि हाउ हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स पिट्यूटरी। देखो, पिट्यूटरी जो है ना वो अपना हार्मोन रिलीज करेगा या अपना हार्मोन नहीं रिलीज करेगा, ये दोनों बातें डिपेंड करती है हाइपोथैलेमस से उसको किस तरह का हार्मोन मिल रहा है। ठीक है। नाउ हाइपोथैलेमस जो होता है ना बच्चों, वो दो तरह के हार्मोन्स को रिलीज करता है, रिलीजिंग टाइप हार्मोन, इनहिबिटिंग टाइप हार्मोन। जब आपका हाइपोथैलेमस रिलीजिंग टाइप हार्मोन रिलीज करता है तो वो जाकर के पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा एंड पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज करवाएगा। पिट्यूटरी विल रिलीज हार्मोन। ठीक है। दूसरी बात, जब हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा इनहिबिटिंग टाइप हार्मोन, तो वो जाकर के पिट्यूटरी से एक्ट करेगा एंड पिट्यूटरी को क्या करवाएगा, पिट्यूटरी विल नॉट रिलीज हार्मोन। ठीक है। क्योंकि उसने कैसा हार्मोन रिसीव किया है, इनहिबिटिंग टाइप हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस से जब रिलीजिंग टाइप हार्मोन मिलेगा तो पिट्यूटरी विल रिलीज हार्मोन, एंड जब हाइपोथैलेमस से इनहिबिटिंग टाइप हार्मोन मिलेगा पिट्यूटरी को तो पिट्यूटरी विल नॉट रिलीज हार्मोन। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर डन विथ हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट ग्लैंड जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं दैट इज पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के बच्चों ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, बट हमें जो पढ़ना है दैट इज ग्रोथ हार्मोन। नाउ बच्चों चलिए समझते हैं ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या होता है। ग्रोथ हार्मोन जो है ना वो आपकी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराता है। ठीक है। हार्मोन से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हार्मोन्स ना एक फिक्स्ड अमाउंट में बनते हैं शरीर में। उसका अगर ज्यादा सिक्रीशन हो जाए दैट इज हाइपर सिक्रीशन, तो भी एबनॉर्मेलिटी है। या फिर अगर आपका जो हार्मोन है उसका लेस सिक्रीशन हो जाता है दैट इज हाइपो सिक्रीशन, तो भी डिसऑर्डर है। ठीक है। चलिए समझते हैं इस बात को हम ग्रोथ हार्मोन की हेल्प से। आपकी बुक में दिया हुआ है कि ग्रोथ हार्मोन का अगर हाइपो सिक्रीशन होता है दैट इज लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, बहुत बहुत कम सिक्रीशन हुआ है ग्रोथ हार्मोन, तो इट विल लीड टू डुआर्फिज्म। ठीक है बच्चों। ऑन दी अदर हैंड, अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन होता है, हाइपर मतलब मोर एंड मोर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो उस इंडिविजुअल को जायंटिज्म हो जाएगा। ठीक है। मतलब उस इंडिविजुअल की हाइट बहुत बहुत ज्यादा टॉल होगी। ठीक है। तो डुआर्फिज्म एंड जायंटिज्म दोनों ही डिसऑर्डर है ग्रोथ हार्मोन के। ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन लीड टू डुआर्फिज्म एंड ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन लीड्स टू जायंटिज्म। डुआर्फिज्म में जो हाइट है बहुत ही छोटी रह जाएगी एंड जायंटिज्म में हाइट बहुत बहुत ज्यादा टॉल हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ग्लैंड है आपका थायराइड ग्लैंड। सबसे पहले आप इस पिक्चर पे आ जाइए, पिक्चर में ध्यान दीजिए। तो ये जो ग्लैंड होता है ना वो आपका बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है। ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट, बटरफ्लाई शेप ग्लैंड, इट इज प्रेजेंट इन नेक। ठीक है बच्चों, ये आपके नेक में प्रेजेंट होता है। अभी तक हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ये दोनों ग्लैंड आपके ब्रेन में मौजूद थे, लेकिन ये थायराइड ग्लैंड जो है वो आपके नेक में प्रेजेंट होता है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, थायरॉक्सिन। ठीक है बच्चों, एक बार पिक्चर को ध्यान से देखिए। ये जो आपका ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड नेक में मौजूद होता है, इसके दो लोब्स होते हैं बच्चों, राइट लोब, लेफ्ट लोब। ठीक है बच्चों, एंड ये बटरफ्लाई शेप। नाउ टॉकिंग अबाउट थायराइड ग्लैंड इन मोर डिटेल। ओके। सो थायराइड ग्लैंड का हार्मोन होता है आपका थायरॉक्सिन, एंड थायरॉक्सिन का फंक्शन क्या होता है बच्चों, इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। यानी थायरॉक्सिन हार्मोन का काम है आपकी बॉडी में रेगुलेट करना मेटाबॉलिज्म। नाउ बच्चों,
थायराइड ग्लैंड नॉर्मल फंक्शनिंग करे, इसके लिए क्या जरूरी है? आयोडीन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर थायराइड ग्लैंड नॉर्मल फंक्शनिंग। नाउ बच्चों, इफ देयर इज अ लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट, ठीक है, अगर आपके डाइट में, आपके खान पान में आयोडीन की कमी है, तो क्या होगा बच्चों? देयर विल बी डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, ठीक है। एंड अगर बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई ना बच्चों, तो इट विल लीड टू अ डिसऑर्डर, गोइटर। गोइटर नाम का डिसीज जो होता है ना बच्चों, वो आयोडीन की कमी से होता है। इसमें होता क्या है ना बच्चों, कि जो थायराइड ग्लैंड होता है, उसकी इनलार्जमेंट हो जाती है, उसका साइज बहुत इनलार्ज हो जाता है। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, नेक पोर्शन में कुछ कुछ इनलार्ज चीज आपको दिखाई दे रही है, तो वो एक्चुअल में क्या हुआ है, इस पर्सन को थाय गोइटर हुआ है। गोइटर में की कंडीशन में क्या होता है? थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट हो जाती है, वो ऐसे बाहर से नजर आने लग जाता है। सो गोइटर इज इंडिकेटेड बाय इनलार्ज थायराइड। सो बच्चों, वी आर डन विद थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड हम पढ़ेंगे थाइमस। सो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले हम पढ़ते हैं थाइमस ग्लैंड का हार्मोन। हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस करता है थाइमस? थाइमोसिन। जैसा नाम वैसा ही हार्मोन, थाइमस, थाइमोसिन। ओके। नाउ फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो फंक्शन होता है थाइमस का आपकी टी लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन करना। नाउ बच्चों, ये टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? तो एक्चुअली ये डब्ल्यूबीसी का एक टाइप होता है, आपको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना समझ लीजिए कि थाइमस ग्लैंड का काम है आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। चलिए बच्चों, समझते हैं पैनक्रियाज के बारे में। सो बच्चों, पैनक्रियाज इज अ डुअल ग्लैंड, इसे हम मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं, या फिर हम इसे हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोल सकते हैं। क्यों बच्चों? व्हाई? बिकॉज ये फंक्शन एज बोथ, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। क्या मतलब है मेरा इससे? चलिए समझते हैं। पेनक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, क्योंकि पेनक्रियाज, आपने पढ़ा है लाइफ प्रोसेस चैप्टर में कि पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस बनाता है। सो जब भी ग्लैंड हार्मोन के अलावा कुछ बना रहा है, तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। लाइक जूस बना रहा है डाइजेस्टिव, तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अब क्योंकि पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस बनाता है, जैसे ट्रिप्सिन, जैसे लाइपेस, तो इसीलिए क्या है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और दूसरी ही तरफ बच्चों, ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है बच्चों, पेनक्रियाज आपका हार्मोन प्रोड्यूस करता है, देयरफॉर ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। सो इट इज बोथ। पेनक्रियाज की अगर हम बात करें, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, इसीलिए हम इसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, या फिर हम इसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड। सो बच्चों, पैनक्रियाज के पास ना दो तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स होते हैं और बीटा सेल्स होते हैं। अल्फा सेल्स की अगर हम बात करते हैं ना, तो इट प्रोड्यूस ग्लूकागॉन हार्मोन। नाउ बच्चों, ग्लूकागॉन हार्मोन का क्या काम होता है? इट इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। ग्लूकागॉन जो होता है, वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम पढ़ते हैं पेनक्रियाज के बीटा सेल्स के बारे में, तो बीटा सेल्स का हार्मोन होता है बच्चों इंसुलिन। अब इंसुलिन ना इज अ वेरी फेमस हार्मोन, आपने, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये हार्मोन। तो इंसुलिन का काम क्या होता है बच्चों? ये ना ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, यानी ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स को कम करने का काम करता है इंसुलिन, ठीक है। सो पेनक्रियाज के ये दोनों हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका फंक्शन अच्छे से याद करना है बच्चों आपको। एक का काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना, ग्लूकागॉन, और एक का काम है बच्चों ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना, इंसुलिन। स्टूडेंट्स, नोट पॉइंट है, ध्यान रखना। डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। बच्चों, इंसुलिन हार्मोन का काम क्या था? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना। अब सपोज बच्चों, देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन, तो क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि कम करने वाला हार्मोन तो है ही नहीं, उसकी डिफिशियंसी है। तो व्हाट विल हैपन? हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। और ये कौन सा वाला डायबिटीज होता है बच्चों? डायबिटीज मिलाइटस। सो डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन से डायबिटीज मिलाइटस होता है, जिसमें हाई ब्लड ग्लूकोज रहता है। तो स्टूडेंट्स, वी आर डन विद पैनक्रियाज ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड जो हम पढ़ने वाले, इट इज एड्रीनल ग्लैंड। सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों? दिस इज अ पेयर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल शेप ग्लैंड, ठीक है। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको किडनी के ऊपर दो मैंने ग्लैंड शो किए हुए हैं, उसको मैंने क्या लेबल किया है? एड्रीनल ग्लैंड। सो बच्चों, इट इज लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी, ओके। एंड बच्चों, एड्रीनल ग्लैंड जो होता है ना, वो आपका हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड एज एड्रेनालिन। एड्रीनल ग्लैंड का हार्मोन
एड्रेनलिन। एड्रेनलिन बच्चों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इमरजेंसी हार्मोन होता है, ठीक है। इट हेल्प अस टू कोप अप इन इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो हमारी बॉडी में एड्रेनलिन का रश हो जाता है, एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है और हमारी हेल्प करता है उस इमरजेंसी सिचुएशन से कोप अप करने में। So students, next we are going to study here is gonads. Gonads are what बच्चों? Reproductive organ. Reproductive organ in case of male. पेयर ऑफ टेस्टिस। ओके बच्चों, टेस्टिस जो होता है कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? टेस्टोस्टेरोन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन केस ऑफ फीमेल्स आर पेयर ऑफ ओवरीज। नाउ इनके हार्मोन्स क्या होते हैं बच्चों? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर द टू हार्मोन्स रिलीज्ड बाय ओवरीज। सो बच्चों आपको गोनाड्स ध्यान रखना है और उनका हार्मोन ध्यान रखना। स्टूडेंट चलिए समझते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। ये हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है, इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन का, जिसका काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना। सो लेट अस सपोज बच्चों, अगर ये हार्मोन बनता रहेगा बनता रहेगा बनता रहेगा तो क्या होगा? इंसुलिन जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता रहेगा, है ना, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता रहेगा। सो बच्चों फिर तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कभी ना कभी तो एक ऐसा मोमेंट आएगा ना जब रुकना पड़ेगा, कभी तो उसको स्टॉप करना पड़ेगा ना। तो बच्चों हमारे शरीर में एक मैकेनिज्म होता है जिसका काम है इस बात का ख्याल रखना कि कब किस टाइम और कितना हार्मोन बना के सिक्रीट करना है। इस पूरे मैकेनिज्म को हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। देखो ये बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है, इसको रिलेट करो। जब आप मोटर से टैंकी फिल करते हैं तो मोटर का आपने स्विच ऑन किया, अब टैंकी में पानी भरना, पानी भरता रहेगा भरता रहेगा भरता रहेगा। एक मोमेंट आएगा जब टैंकी भर जाएगी और ओवरफ्लो होके गिरने लग जाएगा, तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें आवाज देंगी, फीडबैक देंगी, है ना, कि मोटर बंद कर दो। तो इन सेम वे बच्चों, जैसे तुमको वहां से एक फीडबैक मिला कि अब बस टैंकी ओवरफ्लो हो गई है, अब इसे बंद कर दो। इन सेम वे बच्चों हमारे बॉडी में ना हार्मोन को जब सिक्रीट होना होता है तो एक फिक्स अमाउंट में सिक्रीट होना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि बस वो सिक्रीट होता जा रहा है, होता नहीं। देयर इज अ फीडबैक मैकेनिज्म जो इस बात को ख्याल रखता है कि कब किस टाइम और कितना हार्मोन बना के सिक्रीट करना है, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं हम इस एग्जांपल से जो हमारी स्लाइड पे मेंशन है। शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेस। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है? पेनक्रियाज के सेल्स उसको डिटेक्ट करते हैं, और कौन से वाले सेल्स डिटेक्ट करते हैं? बीटा सेल्स, है ना, और वो इंसुलिन सिंथेसाइज करेंगे। नाउ बच्चों इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन बनता रहेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता रहेगा। लेकिन एक मोमेंट आएगा जब ब्लड ग्लूकोज लेवल जितना होना चाहिए उससे भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगी? हमारी बॉडी में स्विच ऑन हो जाएगी फीडबैक मैकेनिज्म। एंड वो क्या करेगा? वो इंसुलिन को बोलेगा, पेनक्रियास बोलेगा बस कर दो भाई, अब और इंसुलिन मत रिलीज करो, ठीक है। दिस विल स्टॉप सिक्रेटिंग मोर इंसुलिन। सो दिस इज व्हाट बच्चों फीडबैक मैकेनिज्म इज। चलिए बच्चों प्रैक्टिस करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन अपने इस पूरे सेशन पे बेस्ड। जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, ठीक है। एक पर्सन है जो उसको डायबिटीज है। क्यों है डायबिटीज? ड्यू टू लेक ऑफ इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से इस पर्सन को डायबिटीज है। अब तुमको बताना है कि कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो ऑप्शन है आपके पास है पिट्यूटरी, थायराइड, पैनक्रियाज, एड्रिनल। थोड़ा सोचो एंड बताओ। तो बच्चों अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करती हूँ तो इसमें साफ साफ कहा हुआ है कि इंसुलिन हार्मोन की कमी है। एंड अभी हमने लेक्चर में पढ़ा है कि इंसुलिन हार्मोन इज रिलीज्ड बाय पेनक्रियाज ग्लैंड, है ना। पेनक्रियाज आपका रिलीज करता है इंसुलिन। और पेनक्रियाज के भी दो तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स। एंड स्पेसिफिकली इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके बीटा सेल्स। तो कुल मिला के आपका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, देयरफॉर इंसुलिन की कमी है, एंड देयरफॉर द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है बच्चे कि आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन। किस हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए, सिंथेसिस के लिए आपको आयोडीन की जरूरत होती है? ऑप्शन ए इज इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी इज थायरोक्सिन, एड्रेनलिन या एस्ट्रोजन। सो बच्चों किस हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए आपको आयोडीन की जरूरत होती है? सो अभी हमने पढ़ा था अपने लेक्चर में कि आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर थायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शनिंग। सो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? थायरोक्सिन। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी थायरोक्सिन। थायरोक्सिन के सिंथेसिस के लिए आपको आयोडीन की जरूरत होती है। Third question on your screen is the hormone responsible for fight and flight response. यानी हमें इमरजेंसी सिचुएशन से कौन सा हार्मोन बचाता है। तो बच्चे आपके पास में ऑप्शन है थायरोक्सिन, नेक्स्ट ऑप्शन इज एड्रेनलिन, सी ऑप्शन इज इंसुलिन एंड लास्ट ऑप्शन इज टेस्टोस्टेरोन। सो बच्चों हमें इमरजेंसी सिचुएशन में हमारी बॉडी को कोप अप करने में हेल्प करता है जो हार्मोन दैट इज रिलीज्ड बाय एड्रिनल ग्लैंड। You can easily guess बच्चों, yes, the adrenaline hormone is the hormone जो हमें emergency situation में cope up करने में help करता है. So the right option will be option number B, adrenaline. Fourth question on your screen is dwarfism results due to. पहला ऑप्शन है आपके पास में excess secretion of thyroxine, less secretion of growth hormone, लेस सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन या फिर एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो तुमको बताना है कि डॉर्फिज्म किस वजह से होता है। मैंने तुमको पढ़ाया था कि ग्रोथ हार्मोन का अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाता है इट विल लीड्स टू जायंटिज्म। वहीं अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपो सिक्रेशन मतलब बहुत ही लेस सिक्रेशन हुआ है किसी इंडिविजुअल में तो इट विल लीड टू डॉर्फिज्म। सो डॉर्फिज्म रिजल्ट्स ड्यू टू द less secretion of growth hormone. So your second option will be the right option, less secretion of growth hormone. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही ऑप्शन है। ठीक है, last question on your screen is which of the following disease is caused due to the deficiency of insulin. आपसे पूछा है कि इंसुलिन हार्मोन की डिफिशियंसी से कौन सा डिसीज होता है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास में कैंसर, सेकंड ऑप्शन इज डायबिटीज, सी ऑप्शन है आपके पास में गोइटर एंड डी ऑप्शन है आपके पास में मलेरिया। सो थिंक अबाउट इट कि डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन से कौन सा डिसीज होता है। यस यू आर सो राइट, आपकी इंसुलिन हार्मोन की डिफिशियंसी से जो हार्मोन होता है दैट इज डायबिटीज। सो बच्चों वी आर डन विद टुडेज लेक्चर। इस लेक्चर में बेसिकली हमने ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम क्लास 10th एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स थे उनके फंक्शंस अलोंग विद सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर किया। एट द लास्ट ऑफ आवर सेशन हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी प्रैक्टिस किया जो सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए थे। सो बच्चों इन एमसीक्यूज को सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, एंड माय डियर स्टूडेंट्स इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके बच्चों, एंड आई होप कि आपको आज का कंटेंट समझ में आया होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।